एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर, आज हम आपके कक्षा 7 से आपके हिंदी पाठ्यपुस्तक सारांश से पाठ 19 और भी है कविता पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके कवि हैं बालकृष्ण राव जी। प्रस्तुत कविता में यह संदेश मिलता है कि जीवन में विपत्ति के समय निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष ही जीवन है। इस संघर्ष में हम अकेले नहीं हैं, बल्कि अनेक दिशाओं में अनेक लोग विपत्तियों का सामना करते हुए संघर्ष कर रहे हैं। हमें कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, यानी जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, समाज के साथ जुड़े रहना चाहिए और प्रकृति से प्रेरणा ग्रहण करते रहना चाहिए। अब मैं कविता की ओर चलता हूँ। एक तेरी ही नहीं सुनसान राहें और भी है, कल सुबह की इंतजारी में निगाहें और भी है, और भी होठ जिन पर वेदना मुस्कान बनती, नींद तेरी ही न केवल स्वप्न की पहचान बनती, पूजना पत्थर अकेले एक तुझको ही नहीं, वाह बनने के लिए मजबूर आहें और भी है। एक तेरी ही नहीं सुनसान राहें और भी है, कल सुबह की इंतजारी में निगाहें और भी है। इस कविता के माध्यम से कवि बालकृष्ण राव जी कहते हैं कि विपत्ति के समय में निराश और हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल तेरी राहें ही सुनसान नहीं है, और भी लोग भी सुबह से आंखें उठाए इंतजार कर रहे हैं, और भी ओठ जिन पर वेदना मुस्कान बनती, नींद तेरी ही न केवल स्वप्न की पहचान बनती। और भी ऐसे होठ हैं जिन पर वेदना यानी पीड़ा कष्ट मुस्कान बनती जाती है। केवल तुझे ही नींद में स्वप्न नहीं आते, औरों को भी आते हैं। स्वप्न की पहचान बनती, पूजना पत्थर अकेले एक तुझको ही नहीं, वाह बनने के लिए मजबूर आहें और भी है। यह समझ लो, केवल तुझे ही पत्थर पूजना नहीं पड़ा है, और लोगों को भी यह काम करना पड़ता है, और लोगों की आहें भी वाह यानी खुशी का स्वर बनना चाहती है। अर्थात सभी को कष्टों के मध्य से गुजरना पड़ता है, अतः दुखी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक नन्हा घोंसला उड़ता न आंधी में अकेला, पड़ गया पाला अगर तो एक टहनी ने न झेला, सोच तो क्या बात आई है अकेले को डुबोने, एक तिनका ढूंढती असहाय बाहें और भी है। यूं तो कवि बालकृष्ण राव जी कहते हैं कि ए हताश निराश व्यक्ति, देख, जब आंधी आती है तब एक नन्हा सा ही घोंसला उड़कर नष्ट नहीं होता, वरन अनेक घोंसले उड़ते हैं। जब पाला पड़ता है तब उसे केवल एक टहनी को ही नहीं झेलना पड़ता, बल्कि पूरे पेड़ की टहनियाँ झेलती है। बाढ़ भी किसी एक को नहीं डुबोती, बल्कि सभी को डुबो देती है। उस समय तिनके का सहारा ढूंढने वाले और भी लोग होते हैं। तुझे भी ऐसा सहारा ढूंढना होगा। तू अकेला ही नहीं है जो अकेला चल रहा, और तलुओं के तले भी यह धरातल जल रहा है, और हैं साथी जिन्हें तूने न देखा है न जाना, सामने है एक ही लेकिन दिशाएं और भी है। यूं तो कवि बालकृष्ण राव जी हताश निराश व्यक्ति से कहते हैं कि केवल तू ही अकेला नहीं चल रहा है, और भी लोग दुनिया में अकेले हैं, और लोगों के पैरों तले भी धरती जलती है। तेरी तरह के और व्यक्ति भी हैं, तेरी तरह के और भी व्यक्ति हैं जिन्हें तू नहीं जानता, और तूने उन्हें देखा भी नहीं है। तेरे सामने भले ही दिशा हो, पर दिशाएं तो और भी है। आइए मैं आप लोगों को कविता का सरलार्थ बतला दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। एक तेरी ही नहीं सुनसान राहें और भी है, कल सुबह की इंतजारी में निगाहें और भी है, और भी होठ जिन पर वेदना मुस्कान बनती,
नींद तेरी ही न केवल स्वप्न की पहचान बनती, पूजना पत्थर अकेले एक तुझको ही नहीं, वाह बनने के लिए मजबूर आहें और भी है। सरलार्थ है, इस कविता के माध्यम से कवि बालकृष्ण राव जी कहते हैं कि विपत्ति के समय में निराश हताश मत होइए, केवल तेरी राहें ही सुनसान नहीं है और लोग भी सुबह से आंखें उठाए इंतजार कर रहे हैं, और भी ऐसे होठ हैं जिन पर वेदना पीड़ा कष्ट मुस्कान बन जाती है। केवल तुझे ही नींद में स्वप्न नहीं आते, औरों को भी आते हैं। यह समझ लो, केवल तुझे ही पत्थर पूजना नहीं पड़ा है, और लोगों को भी यह काम करना पड़ता है, और लोगों की आहें भी वाह यानी खुशी का स्वर बनना चाहती है, अर्थात सभी को कष्टों के मध्य से गुजरना पड़ता है। अतः दुखी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक नन्हा घोंसला उड़ता न आंधी में अकेला, पड़ गया पाला अगर तो एक टहनी ने न झेला, सोच तो क्या बात आई है अकेले को डुबोने, एक तिनका ढूंढती असहाय बाहें और भी है। सरलार्थ है, यूं तो कवि बालकृष्ण राव जी कहते हैं कि ए हताश निराश व्यक्ति देख, जब आंधी आती है तब एक नन्हा सा ही घोंसला उड़कर नष्ट नहीं होता, वरन अनेक घोंसले उड़ते हैं। जब पाला पड़ता है तब उसे केवल एक टहनी को ही नहीं झेलना पड़ता, बल्कि पूरे पेड़ की टहनियाँ झेलती है। बाढ़ भी किसी एक को नहीं डुबोती, बल्कि सभी को डुबो देती है। उस समय तिनके का सहारा ढूंढने वाले और भी लोग होते हैं, तुझे भी ऐसा सहारा ढूंढना होगा। तू अकेला ही नहीं है जो अकेला चल रहा, और तलुओं के तले भी यह धरातल जल रहा है, और हैं साथी जिन्हें तूने न देखा न जाना, सामने एक ही लेकिन दिशाएं और भी है। सरलार्थ है, यूं तो कवि बालकृष्ण राव जी हताश निराश व्यक्ति से कहते हैं कि केवल तू ही अकेला नहीं चल रहा है, और भी लोग दुनिया में अकेले हैं, और लोगों के पैरों तले भी धरती जलती है। तेरी तरह के और व्यक्ति भी हैं जिन्हें तू नहीं जानता, और तूने उन्हें देखा भी नहीं है। तेरे सामने भले ही दिशा हो, पर दिशाएं तो और भी है। आइए अब मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूं। कविता है और भी है, जिसके कवि हैं बालकृष्ण राव जी। इनका जन्म सन 1931 ईस्वी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, और निधन सन 1975 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न और अभ्यास। मौखिक प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, इस कविता के रचयिता कौन हैं? उत्तर है, इस कविता के रचयिता बालकृष्ण राव जी हैं। प्रश्न संख्या 2 है, यह कविता व्यक्ति में क्या भाव जगाती है? उत्तर है, यह कविता व्यक्ति में आशा एवं उत्साह का भाव जगाती है। प्रश्न संख्या 3 है, एक तेरी ही नहीं कथन में तेरी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उत्तर है, एक तेरी ही नहीं कथन में तेरी शब्द का प्रयोग हताश निराश व्यक्ति के लिए हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है, सुनसान राहों से कवि का क्या आशय है? सुनसान राहों से कवि का आशय अकेलेपन से है। प्रश्न संख्या 5 है, एक तिनका ढूंढती असहाय बाहें से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, एक तिनका ढूंढती असहाय बाहें से तात्पर्य है बेवश मजबूर लाचार लोगों को थोड़ा सा सहारा चाहिए, वे उसी को ढूंढते हैं। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, कवि ने निराशा से उबरने के लिए क्या क्या दृष्टांत दिए हैं? किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, कवि ने निराशा से उबरने के लिए 2 दृष्टांत इस प्रकार दिए हैं। क है चिड़िया के घोंसले का दृष्टांत,
ख पेड़ की टहनी का पाला झेलने का दृष्टांत। प्रश्न संख्या 2 है, वाह बनने के लिए मजबूर आहें। पंक्ति का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, वाह बनने के लिए मजबूर आहें। पंक्ति का भाव है मजबूर, विवश व्यक्ति वाह बनना चाहता है, अर्थात सफल बनकर खुश होना चाहता है। प्रश्न संख्या 3 है, जब आंधी आती है तब उसकी मार किस किस को झेलनी पड़ती है। उत्तर है, जब आंधी आती है तब एक नन्हा सा ही घोंसला उड़कर नष्ट नहीं होता, वरन अनेक घोंसले को मार झेलनी पड़ती है और पूरे पेड़ की टहनियाँ भी झेलती है। प्रश्न संख्या 4 है, कल सुबह की इंतजारी में निगाहें का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कल सुबह की इंतजारी में निगाहें, इसका आशय यह है कि दुखी व्यक्ति आने वाले समय में सुख की कल्पना करता है तथा उस समय के आने की प्रतीक्षा करता है। संख्या 5 है, और भी है, कविता का प्रतिपाद्य 50-60 शब्दों में लिखिए। उत्तर है, यूं तो इस कविता में कवि निराश हताश व्यक्ति को संदेश देता है कि विपत्ति केवल तुम ही पर नहीं आई है, विपत्ति का सामना और लोगों को भी करना पड़ता है। जब आंधी आती है तब एक घोंसला नहीं उड़ता, वरन कई घोंसले आंधी में उड़ जाते हैं, अतः स्वयं को अकेला मत समझो। भाव सौंदर्य स्पष्ट करो। पहला है, एक तिनका ढूंढती असहाय बाहें और भी है। भाव सौंदर्य है, और भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो असहाय हैं और छोटा सा आश्रय तलाश करते रहते हैं। दूसरा है, पूजना पत्थर अकेले एक तुझको ही नहीं। भाव सौंदर्य है, प्रत्येक व्यक्ति को कठोर सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है। पत्थर पूजना कठोर व्यक्ति को मनाना है। तीसरा है, सामने है एक ही लेकिन दिशाएं और भी है। भाव सौंदर्य है, हमारे सामने भले ही एक ही मार्ग हो पर मार्ग अनेक हैं, उनसे भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। प्रसंग व्याख्या कीजिए। एक तेरी ही नहीं सुनसान राहें और भी है, कल सुबह की इंतजारी में निगाहें और भी है, और भी होठ जिन पर वेदना मुस्कान बनती, नींद तेरी ही न केवल स्वप्न की पहचान बनती। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सारांश के पाठ 19 कवि बालकृष्ण राव द्वारा रचित कविता और भी है से ली गई है। प्रसंग है, प्रस्तुत कविता में कवि बालकृष्ण राव जी ने लोगों को यह संदेश दिया है कि जीवन में विपत्ति के समय निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। व्याख्या है, यूं तो इस कविता के माध्यम से कवि बालकृष्ण राव जी का कहना है कि विपत्ति की घड़ी में निराश हताश मत होइए, केवल तेरी राहें यानी रास्ता ही सुनसान नहीं है, और लोग भी सुबह से आंखें उठाए इंतजार यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भी ऐसे होठ हैं जिन पर वेदना यानी कष्ट पीड़ा मुस्कान बन जाती है, केवल तुझे ही स्वप्न नहीं आते, औरों को भी आते हैं। मूल्यपरक प्रश्न। पहला है, क्या आप कष्टपूर्ण घड़ी में निराश हो जाते हैं? तब आप क्या करते हैं? उत्तर है, हम कष्टपूर्ण घड़ी में निराश नहीं होते, अपितु अधिक उत्साह से कष्ट का सामना करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, प्रकृति आपको किन किन रूपों में धैर्य दिलाती है? उत्तर है, प्रकृति घोंसलों की स्थिरता, पेड़ों की टहनियों के खड़े रहने आदि से हमें धैर्य दिलाती है। उच्च स्तरीय बौद्धिक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, जीवन में सुख दुख तो आते रहते हैं, पर कष्टों से व्यक्ति को कभी निराश नहीं होना चाहिए।
इस कथन पर तर्कपूर्ण ढंग से अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। कष्टों से व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। कष्ट तो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, इनका डटकर सामना करना चाहिए। कष्ट लंबे समय तक नहीं रहते। प्रश्न संख्या 2 है, संघर्ष की घड़ी में व्यक्ति को कभी अकेला नहीं मानना चाहिए। क्या यह कथन सही है? यदि हाँ तो क्यों? उत्तर, जी हाँ, यह कथन सही है। संघर्ष तो अन्य लोगों को भी करना पड़ता है, इसका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं काव्यांश को पढ़ रहा हूँ। तू अकेला ही नहीं है जो अकेला चल रहा, और तलुओं के तले भी यह धरातल जल रहा है, और हैं साथी जिन्हें तूने न देखा है न जाना। सामने है एक ही, लेकिन दिशाएं और भी है। प्रश्न है, कवि अकेले चलने वाले व्यक्ति को क्या बात समझाता है? कवि अकेले चलने वाले व्यक्ति को उसे समझाता है कि केवल तू अकेला नहीं चल रहा है, बल्कि अन्य बहुत से लोग भी अपनी मंजिल पर अकेले चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, और तलुओं के तले भी यह धरातल जल रहा है। आशय स्पष्ट कीजिए। यह धरती केवल तेरे ही कष्टदायक नहीं है, यानी यह धरती केवल तेरे लिए ही कष्टदायक नहीं है, और लोग भी इस पर चलकर अपने तलवे जला रहे हैं। तीसरा है, कई साथी किस प्रकार के हैं? कई साथी, उन्हें तुमने न देखा है और न तुमने उन्हें जाना है, वैसे साथी हैं। चौथा है, दिशाएं और भी है से कवि क्या कहना चाह रहा है? उत्तर है, दिशाएं और भी है, इससे कवि यह कहना चाह रहा है कि मंजिल को पाने के साधन कई हैं। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर ठीक का चिन्ह लगाओ। पहला है, इस कविता से क्या संदेश मिलता है? क है, संघर्ष ही जीवन है। ख, जीवन की राहें सुनसान है। ग, ओठों पर सदा वेदना रहती है। घ, पत्थर भी पूजना पड़ता है। तो इस कविता से क्या संदेश मिलता है? इस कविता से यही संदेश मिलता है कि संघर्ष ही जीवन है। ऑप्शन क। दूसरा है, तिनके का सहारा कौन ढूंढता है? क, पक्षी। ख, असहाय बाहें। ग, घोंसला। घ, जलता धरातल। तो तिनके का सहारा कौन ढूंढता है? असहाय बाहें। ख ऑप्शन। तीसरा है, जीवन की राहें कैसी है? क, सुनसान। ख, भीड़ वाली। ग, सीधी। घ, कष्टपूर्ण। तो जीवन की राहें कैसी है? तो जीवन की राहें सुनसान है। ऑप्शन क। चौथा है, इस कविता के रचयिता कौन है? क, बालकृष्ण राव। ख, चिंतामणि। ग, नरसिंह राव। घ, त्रिलोचन। तो इस कविता के रचयिता हैं ऑप्शन क, बालकृष्ण राव जी। उपसर्ग प्रत्यय अलग करके लिखिए। यहाँ पर उपसर्ग है और यहाँ पर प्रत्यय है। क है, इंतजारी। इंतजारी में कोई उपसर्ग नहीं है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। ख, असहाय। असहाय में अ उपसर्ग है और कोई प्रत्यय नहीं है। ग, दिशाएं। दिशाएं में कोई उपसर्ग नहीं है, ए प्रत्यय लगा हुआ है। तीसरा है, तद्भव रूप लिखो। तो क है, स्वप्न। स्वप्न का तद्भव रूप होगा सपना। ख, निंद्रा। निंद्रा का तद्भव रूप होगा नींद। पांचवा है, विशेषण विशेष छांटो। यहाँ पर विशेषण और यहाँ विशेष का ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है, सुनसान राहें। इसमें सुनसान जो है वो विशेषण है और राहें जो है वो विशेष्य है। ख है, असहाय बाहें। इसमें असहाय जो है विशेषण है
और वाहें जो हैं वो विशेष्य है। ग है एक दिशा, इसमें एक विशेषण है और दिशा क्या है, विशेष्य है। घ है नन्हा घोंसला, इसमें नन्हा जो है वो विशेषण है और घोंसला जो है जिसे मैं सर्किल कर रहा हूँ वो विशेष्य है। वचन बदलो। क है दिशाएं, तो दिशाएं का होगा दिशा। ख है घोंसला, घोंसले, घोंसले। ग है राहें, राह, राह। घ है ओठ, ओठों। अंग है आहें, आह। च है टहनी, तो टहनियाँ। तरह से यह कविता और भी है आप लोगों का समाप्त हुआ। इस पाठ में जितने भी शब्द भंडार है उसे आप अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख कर करके उसे याद करते रहेगा और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख करके अच्छे तरीके से याद करते रहिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। मैं संजय सर।